नमस्कार दोस्तों, आज हम करने वाले हैं गणित का ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो हर एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो चलिए बिना समय गवाए हुए प्रश्न संख्या एक देखते हैं। प्रश्न संख्या एक किसी कार्य को 2/5 भाग 12 दिन में समाप्त करता है। तो 2/5 भाग 12 दिन में समाप्त करता है। बी उसी भाग को, जैसे ए ये था, बी उसी भाग को 3/4 भाग 15 दिन में समाप्त करता है। तो दोनों मिलकर उस भाग को कितने दिन में समाप्त करेगा? तो इसको देखिए काट देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 6। तो ये कितना हो जाएगा 30 वर्ग। ये कट जाएगा 5। ये कितना हो जाएगा बी बराबर 5 चौक 20 20 ये हो जाएगा। तो दोनों मिलकर कितना दिन में कार्य समाप्त करेगा? तो दोनों मिलकर दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो ये 60 हो जाएगा। तो ये कितना मरत में हो जाएगा? ये 2 ये 3 हो जाएगा। तो 60/5 इसका 12 से भाग दे देंगे, 12 से 5 से भाग दे देंगे तो 12 इसका राइट आंसर हो जाएगा 12। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 2, दो नल ए और बी एक टंकी को क्रमशः 36 मिनट और 45 मिनट में भर देता है। जैसे ए नल है और बी नल है, ये 36 मिनट और ये 45 मिनट। पेंदी से लगा नल सी को 30 मिनट में खाली कर देता है। सी है जो 30 मिनट में खाली कर देता है। ये है दोनों प्लस से भरने वाला दोनों नल, एक घटाने वाला माइनस करने वाला नल है। 30 मिनट में खाली कर देता है। ये बी को पहले खोले जाने पर सी को 7 मिनट, तो इसको पहले 7 मिनट तो इसको पहले सभी को एलसीएम निकालेंगे। तो सभी को एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 180। तो 180 36 से भाग देंगे तो ये 5 मिनट में, 45 से भाग देंगे 4 मिनट में, 30 से भाग देंगे 6 मिनट में। और क्या कहता है 180 टोटल पानी है तो वह समय कितना लगेगा? तो टंकी भरने में कितना लगेगा? तो ये दोनों तो भर रहा है, बाकी एक खाली कर रहा है। तो बाकी एक खाली कर रहा है तो क्या करता है, जैसे ए बी दोनों खोल जाने पर 7 मिनट के बाद सी को खोला जाता है। तो जैसे ए और बी दोनों 7 मिनट के बाद खुलता है तो ए बी दोनों कितना भर रहा है 1 घंटा में 9। तो जैसे 1 घंटा में 5 भर रहा है, बी 4 भर रहा है 1 घंटा, तो कितना हो गया 9। तो 9 भर रहा है 7 मिनट तक चलेगा। उसके बाद सी को खोला जाता है। तो सी को खोला जाएगा तो 9 सते 63। जैसे 9 मिनट 1 घंटा में तो 7 मिनट में 63। तो 63 इसको घटाएंगे तो 180 में से 63 घटाएंगे तो 117 बचेगा। तो 117 इसको भरना है कब कि दोनों चलते रहे, ये भी चालू कर दिया जाए। तो ये भी चालू कर दिया तो ये 9 हो जाएगा और ये 6। तो ये 3 से इसको भागा दे देंगे। तो जैसे ये 9 भर रहा है 6 खाली कर रहा है, तो 3 भरा रहा है 1 मिनट में, तो 3 भरा रहा है तो इसको भागा दे देंगे तो कितना ही हो जाएगा 39 मिनट। तो ये तीन दोनों मिलकर लगाया प्लस 7 मिनट उधर वाला 60 मिनट उधर, तो ये 46 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 46 मिनट ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 3, एक व्यक्ति कार द्वारा नगर एक से नगर बी 72 किलोमीटर घंटा की प्रति चाल से जाता है। जैसे ए व्यक्ति है, ए और बी के 72 किलोमीटर की दूरी पर 72 किलोमीटर घंटा की कार से जाता है और वह बी से इधर से आता है तो ये 48 किलोमीटर घंटा। तो ये 48 किलोमीटर घंटा, तो औसत चाल निकालना है। तो औसत चाल इसको निकालने के लिए एक्स औसत चाल 2x एक्स प्लस वाई का फार्मूला पर निकालेंगे। तो एक्स इसको मानेंगे एक्स बराबर 72, वाई बराबर 48। तो 2 गुने 72 गुने 48 बटा 72 प्लस 48 हो गया। तो 72 प्लस 48 हो गया तो ये कितना हो जाएगा? तो 2 गुने 72 गुने 48 बटा 120 हो गया। 120 से हो गया तो ये कैसे कटेगा? तो ये कट जाएगा 60 मिनट में, ये कट जाएगा 60 मिनट में, ये कट जाएगा 30 मिनट में, ये कट जाएगा 24 मिनट में, ये कट जाएगा 15 मिनट में, ये कट जाएगा 8 मिनट में। और इसको गुना करेंगे तो 8 दूनी 16 56 1 57 बटे 15। तो इसको भाग दे देंगे तो कितना ये आ जाएगा 57.6 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 4, 64 किलोमीटर घंटा की चाल से जा रहे 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी सामने से 8 किलोमीटर घंटा की चाल से भाग रहे व्यक्ति को कितने देर में पार कर जाएगा? तो जैसे यहाँ 64 किलोमीटर घंटा की चाल से जा रहा है और वो व्यक्ति कितना के किलोमीटर 8 किलोमीटर घंटा की चाल से, तो ये 72 किलोमीटर चल रहा है। 72 किलोमीटर के 5/18 से भाग देंगे तो 18 कितना ही हो जाएगा 4 मिनट में, तो ये हो जाएगा 20। तो 20 को 200 मीटर है तो 20 को 200 मीटर से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा 10 सेकंड में पार कर जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 5, एक मोटर बोट बहाव की दिशा में 8 किलोमीटर की दूरी तय करने में 2 घंटे लेते हैं। जैसे 9 किलोमीटर की दूरी में तय करने में 2 घंटा लगता है और बहाव के विपरीत जैसे धारा की दिशा में जा रहा है तो 2 घंटा लग रहा है, बहाव के विपरीत आ रहा है तो 6 घंटा लग रहा है। तो 6 घंटा इसको लग रहा है। तो पानी में बोट की चाल क्या होगा? तो जैसे धारा में विपरीत चल रहा था तो कितना ये हो रहा था, विपरीत औसत चाल ये हो जाएगा 3, विपरीत चाल औसत बता 3 हो जाएगा किलोमीटर घंटा। तो जैसे 3 हो जाएगा तो ये 9 किलोमीटर की दूरी है तो 3/2 ये हो जाएगा। तो धारा की दिशा में चल रहा है तो धारा की दिशा में चल रहा है 3/4 गुने 1/10 गुने 60 सेकंड से भागा दे देंगे तो ये 9/2 हो जाएगा। तो 9/2 हो जाएगा तो ये कितना एक कट गया, 0 से 1 0 कटा और क्या कटेगा 3 से 1 3 मारा ये 2 मिनट में।
तो 9/2 प्लस 3/2 गुने 1/2 बराबर 3। इसका राइट आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, एलसीएम निकालेंगे तो ये 12 हो जाएगा। तो ये 12 हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो कितना, ये 3 किलोमीटर घंटा इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 6, विरंजन विरंजन के उपरांत एक तैलिया की लंबाई 20 किलोमीटर के 20% की कमी तथा चौड़ाई में 10% की कमी हो तो क्षेत्रफल क्या हो। तो जैसे यहाँ 20% प्लस 10% की कमी हो रहा है, दोनों में कमी हो रहा है, तो ये माइनस हो जाएगा। 20 गुने 10/100 से भाग दे देंगे, तो 0 से 1 0 कटा, 1 0 से 1 0 कटा, तो ये दोनों जोड़ेंगे तो 30 - 2 बराबर 28% की कमी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 7, राम आज अपने चाचा से 30 वर्ष छोटा है। राम आज अपने चाचा से 30 वर्ष छोटा है। 5 वर्ष पहले उसकी चाचा की 1/4 था, तो आज 5 वर्ष बाद चाचा की आयु क्या हो। तो माना कि जैसे चाचा की वर्तमान आयु x मान लेते हैं, चाचा का वर्तमान आयु x और आय का वर्तमान आयु x - 30 वर्ष का छोटा है, तो x - 30 वर्ष का छोटा है। बस 5 वर्ष पहले, तो 5 वर्ष पहले तो x - 5 1/1/4 थी, 1/4 हो गया, तो x - 30 ये हो गया बेटा का, राम का, तो बेटा राम का ये हो गया 1/30 ये 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष से इसको माइनस कर देंगे, तो x - 5 बराबर 4, x माइनस ये हो जाएगा 35, तो x बराबर 35 से ये हो जाएगा, तो कितना बचा, x - 5 बराबर 4x - 140, तो 3x ये हो जाएगा। तो जैसे यहाँ 4x इसमें जाएगा तो 3x बराबर 135, तो x बराबर हो जाएगा 45। तो चाचा के जैसे वर्तमान आयु 45 आ गया, तो अगले 5 वर्ष में 5 वर्ष चाचा की आयु के बाद, तो 5 वर्ष इसमें जोड़ देंगे तो 50 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। 7,000 रुपये के 2 भागों में बांटकर 6% के वार्षिक दर पर तथा शेष भाग 4% के दर पर उधार दिया। यदि 5 वर्ष बाद कुल ब्याज 1,600 रुपये प्रति प्राप्त हुआ है, तो 6% का दर कितने प्रतिशत से उधार लेगा। तो जैसे दर बराबर इसको देखना है, दर बराबर ब्याज गुने, दर बराबर फार्मूला क्या होता है, तो दर बराबर ब्याज गुने 100 बटा मूलधन गुने समय। तो ब्याज कितना है 1,600 रुपया, 1,600 रुपया हो गया 100, मूलधन कितना है 7,000 है, 7,000 है 5% की दर से, 5 ये हो गया, तो ये हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 5 ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 32/7, तो 32/7 हो गया। तो एक को दे रहा है 6%, दूसरा को दे रहा है 4%, तो ये हो जाएगा 32/7, ये कितना बच जाएगा 4/7%, 4/7%, ये बचेगा 10/7%। तो इसका काट देंगे तो ये 2/2/5 आ गए, तो 2/5 आ गया, तो 6% का साधारण ब्याज पर कितना हो जाएगा, तो 2 जैसे 2 है तो 2/7 हो जाएगा। जैसे यहाँ देखते हैं 2/7 हो जाएगा गुने 7,000 ये है, तो 7,000 इसको कर देंगे तो ये कितना नंबर में कट जाएगा, तो 1,000, 1,000 के गुना कर देंगे 2 से, तो 1,000 के गुना कर देंगे 2 से, तो 2,000 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 9, 100 तथा 200 के बीच में आने वाले उन पूर्णांकों को 9 से तथा 6 से विभाजित हो तो कुल संख्या क्या हो। 9 और 6 से विभाजित होने वाले संख्या कौन सा है, तो जैसे 9 और 6 से विभाजित होने वाले संख्या है 18, ये 18 लेते हैं, 18 हो गया, तो डी बराबर 18 हो गया, तो इसको फार्मूला पर निकाल देते हैं, 198 ये 108 प्लस n - 1 बटे 18 हो गया, बराबर गुना ये 18 हो जाएगा, तो n - 1 बराबर 90/18 बराबर 5, तो ये हो जाएगा 5, तो ये 18 + 5, तो n बराबर 6 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 10, 2 वर्ष पहले किसी कस्बे की जनसंख्या 62,500 थे। बड़े नगरों में जनसंख्या का पलायन होने के कारण जनसंख्या में 4% का वार्षिक दर की कमी होती है, तो कस्बे का वर्तमान जनसंख्या क्या हो। तो पी बराबर है 62,500, 62,500 है, एन बराबर कितना है 2 वर्ष, और आर बराबर है 4% के आधार से, तो ए पी फार्मूला पर निकाल देंगे, तो ए पी 1 + r/100 इक्वल एन इसका है, तो ये बराबर हो जाएगा, तो 62,500 ही हो गया, 62,500 1 - 4/100 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एन बराबर कितना हो जाएगा 25, तो 25 ये हो गया, तो कितना हो जाएगा 62,500 24/25, 24/25, तो ये कितना मात्रा में कट जाएगा 25 25 से ये कट जाएगा 100, तो ये दोनों कट जाएगा, तो 100 कट गया, तो ये 5760 इसका राइट आंसर, 5760 इसका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, धन्यवाद।